रोशनी ने निहारिका की बात तो मान ली और अब दोनों में एक समझदारी का तंतु भी जुड़ता जा रहा था। रिश्ते तब बनते हैं जब उनको संभाल कर रखा जाता है। रोशनी ने निहारिका को समझाया तो एक बारगी निहारिका को समझ नहीं आया कि दीदी किस बारे में बात कर रही हैं। समीर को गए हुए अभी एक सप्ताह ही तो हुआ है। आ जाएगा जब उसका गुस्सा उतर जाएगा। और माजिद तो उससे रूठ कर नहीं गई है। इसके पहले भी तो माजिद 2-3 दिन के लिए अपनी बेटी के घर चली ही जाती थी। बस कुछ दिन को मन बहलाने ही तो गई हैं। देखती हूँ उनकी लाडली बेटी कब तक अपनी माँ को अपने घर पर रखती हैं। 2 दिन में सबकी अकल ठिकाने लग जाएगी। सोचकर निहारिका ने टीवी ऑन कर लिया, पर मन में बार बार रोशनी की बातें घूम रही थी कि इस बार माँ जी को निहारिका के व्यवहार से बहुत तकलीफ हुई है। वह अब कभी निहारिका के पास नहीं जाना चाहेंगे। ना मेरी बला से, निहारिका ने सोचा। फिर अपने लिए एक कप चाय बनाकर बालकनी में चली आई। बाहर पार्क की तरफ देखते देखते वह जैसे अपनी गलती का मूल्यांकन करने बैठ गई। शादी के बाद जब वह समीर के साथ कुछ दिन ससुराल में रहकर मुंबई आई थी, तब यह छोटा सा फ्लैट और यह बालकनी उसे किसी स्वर्ग से कम नहीं लगा था। उसका ससुराल उत्तर प्रदेश के एक गांव में था और मायका मलियाबाद में। पहली बार बड़े शहर आकर वह अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रही थी। साथ ही जब अपनी सहेलियों से समीर की और खुद को किस्मत वाली होने की बात सुनती तो उसे खुद पर नाज होता। अब निहारिका खुद को सबसे एक बित्ता ज्यादा समझने लगी थी। शादी के 1 साल तक सब कुछ ठीक चल रहा था। समीर सुबह 9 बजे ऑफिस निकल जाता और फिर शाम 6 बजे तक वापस आता। निहारिका के जो मन में आए वो करती। कभी सहेलियों से बतियाती, कभी फेसबुक पर अपनी फोटो डालकर सबके तारीफों के कमेंट्स सुनकर खुश होती, कभी पास के मॉल में जाकर कुछ शॉपिंग कराती। इतनी स्वतंत्र तो वह अपने मायके में भी नहीं थी। शाम को समीर के आने से पहले सज धज कर तैयार हो जाती। दिन भर का थका मांदा समीर अपनी नई नवेली पत्नी का खिला खिला चेहरा देखकर खुश हो जाता। अक्सर रात के खाने के बाद दोनों हाथों में हाथ डालकर दूर तक निकल जाते। शनिवार रविवार को समीर की छुट्टी होती तो थोड़ी दूरी में ही रहने वाली समीर की बड़ी बहन यानी रोशनी की ननद के घर हो आते तो कभी मूवी का प्रोग्राम बन जाता। कुल मिलाकर मधुमास सी जिंदगी जी रही थी निहारिका। पर अचानक एक दिन निहारिका के सारे सपनों पर तुषारपात हो गया जब गांव से खबर आई कि उसके ससुर जी यानी समीर के पिता का अचानक हृदयघात की वजह से निधन हो गया। आनंद फानन में निहारिका, समीर और उसकी ननंद रोशनी और उसके पति तथा दोनों बच्चों के साथ गांव को रवाना हुए। किसी तरह बाबूजी के अंतिम दर्शन हो पाए। बाबूजी के यूं आकस्मिक निधन से माँ जी बिल्कुल टूट गई थी। दुख तो समीर और रोशनी को भी बहुत हुआ था, पर पति के असमय साथ छोड़ जाने का दुख कितना दर्दनाक होता है यह माँ जी से बेहतर कौन जानता था। इस उम्र में जब जीवन साथी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब बाबूजी माँ को छोड़कर चले गए थे। मितभाषी और सरल स्वभाव की माँ को समीर और रोशनी ने बचपन से बाबूजी की परछाई की तरह ही साथ रहते देखा था। अपना दुख सुख सिर्फ पति से बांटने वाली माँ अब बिल्कुल मौन हो गई थी। 13वीं के बाद जब सब वापस जाने की सोच रहे थे तो उस रात माँ जी के सोने के बाद समीर और रोशनी ने निश्चय किया कि अब गांव में माँ जी को अकेले छोड़ना ठीक नहीं होगा। अतः वह समीर के साथ जाएंगे और अब वही रहेंगे। रोशनी इस बात से आश्वासित हुई कि अब उसका माँ से मिलने का जब भी मन करेगा वह उनसे भाई के घर जाकर मिल लिया करेगी। सब अपनी अपनी बात रख रहे थे।
और इधर निहारिका का मन एकदम बुझ गया था। उसे बखूबी पता था कि अब वह मुंबई में पहले की तरह नहीं रह पाएगी। भला सास के रहते बहू कैसे स्वतंत्र रह सकती है। परंतु निहारिका ने अपने मन की बात किसी पर जाहिर नहीं होने दिया और सास को साथ ले जाने की तैयारी में जुट गई। वैसे भी समीर रिश्ते निभाने में माहिर था। उसके लिए रिश्ते से बढ़कर कुछ भी नहीं था। माँ जी को लेकर जब वह लोग मुंबई पहुंचे तो उस रात सब समीर और निहारिका के घर पर रुक गए। उसकी ननंद रोशनी ने ही खाना बनाया। सब माँ को किसी तरह बहलाने की कोशिश कर रहे थे और इधर निहारिका ये सोचकर परेशान थी कि अब वह खुलकर नहीं रह पाएगी। कदाचित रोशनी को अभी व्यक्तिगत स्वार्थ के आगे कुछ नहीं सूझ रहा था। 2 दिन निहारिका के घर रहकर रोशनी और उसके पति जब बच्चों के साथ चले गए तो घर एकदम खाली खाली लगने लगा। इसके पहले भी निहारिका ज्यादा दिन तक अपनी सास के साथ नहीं रही थी, तो उसे उनके स्वभाव और रुचि के बारे में कुछ पता नहीं था और ना ही उसे सास में उनकी जिंदगी में कोई रुचि नहीं थी। उसे सिर्फ अपनी खुशी से मतलब था। निहारिका के इस तरह सोचने और व्यवहार करने का एक कारण यह भी था कि उसकी माँ ने अपनी सास से बहुत दुख उठाए थे। जब दादी माँ को बहुत सताती और निहारिका अपनी माँ को चुपचाप रोते और सहते हुए देखती, तभी से उसके मन में यह बात बैठ चुकी थी कि सास अच्छी नहीं होती। निहारिका ने सोच लिया था कि वह कम से कम अपनी सास को खुद पर हावी नहीं होने देगी। इसलिए शुरू दिन से ही सास से दुर्व्यवहार करना, पलटकर जवाब देना और उनसे एक दूरी बनाकर रखना शुरू कर दिया ताकि माँ जी अपनी हद में रहे और निहारिका अपने मन की कर सके। शुरू में तो समीर को पता नहीं चला, पर कुछ ही दिनों में वह नोटिस करने लगा था कि निहारिका माँ के पास ज्यादा देर तक बैठती नहीं है और बस अपने काम से काम रखती है। पहले उसने इशारों में, फिर बोलकर निहारिका को समझाने की कोशिश की, फिर डायरेक्ट कहने लगा कि उसे थोड़ा वक्त माँ के साथ भी बिताना चाहिए। बाबूजी के जाने के बाद वह कितनी अकेली हो गई है, पर निहारिका सुनकर भी अनसुना कर देती। माँ जी दिन भर चुपचाप अपने कमरे में पड़ी रहती। शाम को जब समीर आ जाता तब उन्हीं के पास बैठता। तब से रात सोने से पहले माँ के आसपास ही रहता, जो निहारिका को एकदम पसंद नहीं आता था। जितना समीर अपनी माँ से अच्छा व्यवहार करता, निहारिका उतना ही उनके साथ रूखा बर्ताव करती जाती। रात को जब समीर उसके पास आता तो ताना कसती कि अभी मेरे पास क्यों आए हो, माँ के पास ही रहो। तो समीर समझाता, देखो निहारिका, बाबूजी के जाने के बाद माँ नितांत अकेली हो गई है, तुम्हारा यूं नाराज होना ठीक नहीं। तो निहारिका खींचकर कहती कि अगर जानती तुम बदल जाओगे तो तुमसे शादी ही नहीं करती। तुम्हें तो सिर्फ अपनी माँ से मतलब है, मैं तो जैसे कुछ हूँ ही नहीं तुम्हारे लिए। समीर को समझ नहीं आता कि वह निहारिका को कैसे समझाए। उस दिन रोशनी भी आई हुई थी। माँ जी उसके और बच्चों के आने से बहुत खुश थी। तभी रोशनी ने उससे कहा, मैं तो थोड़ी देर में चली जाऊंगी निहारिका। पीछे से माँ एकदम अकेली पड़ जाएगी निहारिका, तुम थोड़ा इनसे बातचीत करते रहो और थोड़ा माँ का ख्याल रखा करो। निहारिका कुछ दिनों से खुद को रोकते रोकते निहारिका आज फूट पड़ी। बाबूजी के बाद से यह सब नाटक चल रहा है, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। समीर भी दिन भर माँ माँ की ही रट लगाए रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे माँ जी नहीं बल्कि मैं विधवा हुई हूँ। आप दोनों को मुझसे इतनी शिकायत है तो माँ जी को ले जाइए अपने साथ। बस इस बात ने आग में घी का काम किया और रोशनी माँ जी को लेकर जाने लगी तो साथ में समीर भी चल दिया था। उनके जाने के 2-3 दिन तो निहारिका तनी रही, पर अब धीरे धीरे उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था।
उसने 2-1 बार फोन भी किया समीर को, लेकिन उसने फोन का जवाब नहीं दिया और ना ही उसे पलटकर फोन किया। रात भर निहारिका सोचती रही तो कुछ तो परिस्थितियां का और बहुत हद तक अपनी गलती नजर आई। अगले दिन वहां एक निश्चय के साथ उठी और सिलवासा निकल पड़ी। वहां जाकर सबसे पहले माँ जी से माफी मांगी, फिर रोशनी और समीर से माफी मांगकर उन्हें मनाकर घर ले आई। निहारिका के सरल हृदय सीधे सच्चे ससुराल वाले लोगों ने बड़े प्यार से अपनाया था। अब निहारिका की बारी थी इस परिवार को अपनाने की। अब निहारिका समझ चुकी थी कि कोई जरूरी नहीं कि अगर उसकी माँ को ससुराल अच्छी नहीं मिली तो कोई जरूरी नहीं कि उस अनुभव को अपने जीवन में उतारकर अपना जीवन भी खराब कर ले। माँ जी को घर लाकर निहारिका को बहुत अच्छा लग रहा था। माँ जी ने उसे प्यार से दुलारते हुए कहा, बहुत अच्छा किया बेटा जो तुम मुझे अपने घर ले आई। वहाँ बेटी दामाद के घर कब तक पड़ी रहती। एक संकोच, एक लिहाज तो होता ही है। माँ जी की बात सुनकर निहारिका भावुक होकर बोली, माँ जी ये घर आपका है, हम आपके घर में रहते हैं, मैं भी आपके घर में रहती हूँ। सही कह रही हो निहारिका, हम सब आपके हैं माँ। बोलते हुए समीर ने कमरे में प्रवेश किया। हम दोनों आपकी हैं, आप इस घर की मालकिन हैं। स्मूह वेद स्वर में समीर और निहारिका बोले तो माँ को दोनों पर बड़ा प्यार आया। आज निहारिका रोशनी की भी शुक्रगुजार थी कि सही वक्त पर रोशनी की चुभती बात ने निहारिका की गृहस्थी को बिखरने से बचा लिया। हर सास बनने से पहले तो एक माँ होती है और हर बहू बनने से पहले एक बेटी होती है। बस सास बहू में भी अगर माँ बेटी जैसा रिश्ता बन जाए तो जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाए और घर खुशियों से और प्यार से महकता रहे। सास बहू का रिश्ता वैसे तो बड़ा खूबसूरत बन सकता है, बस एक को समझदार होने की और दूसरे को ममतामयी होने की जरूरत है। निहारिका ने समय रहते अपनी सास के रूप में छुपी माँ को पहचान लिया था और उसकी गृहस्थी संभल गई। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और आगे ऐसी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।